हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। दोस्तों आज तक तो हमने करी थी ब्लॉग्स की बातें और मतलब इधर उधर घूमना फिरना सब कुछ बातें, लेकिन आज मैं बात करूँगी अपनी लाइफ के बारे में। मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगी, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, मैं आपके साथ उनके जवाब खोजूँगी। तो आप मुझे मतलब आशा करती हूँ अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाए तो आप प्लीज़ उस बात को अपनी बहन बेटी समझ के माफ़ कर देना। तो आज मेरे दिल में बहुत ही वैसे सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको लेकर आज जो मेरे क्वेश्चन हैं वो है मिडिल क्लास फैमिलीज में जो लेडीज़ हैं, जो बहन हैं, बेटियां हैं, या जो मतलब कोई भी लड़की है, कोई भी वुमेन है, उसको लेकर है मेरे सवाल कि जब एक लड़की पैदा होती है और जब तक वो मरती है, क्या वो मतलब उसको वही मतलब सब कुछ मिल पाता है जो एक लड़के को मिल पाता है, जो हक अधिकार और जो मतलब साथ और सबको सब प्यार सब कुछ जो एक लड़के को एक आदमी को मिलता है, क्या वो एक लेडीज़ को मिलता है, एक लड़की को मिलता है। तो मैं आज बात कर रही हूँ कि मैं एक परिवार में पैदा हुई, शर्मा फैमिली, वशिष्ठ फैमिली में मैं बिलोंग करती हूँ और मुझे बहुत ही प्यार मिला। और मतलब मेरे 5 पापा वगैरह, 5 चाचा वगैरह, पापा वगैरह 5 भाई थे और मैं सबसे बड़ी बेटी थी। तो मेरे को सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ही लाड़ प्यार से मुझे पाला। और हम सब मतलब उसके बाद भी और मतलब ऐसा रहता था कि जैसे मतलब मेरे पापा को ही सुना दिया जाता था कि भाई इनकी तो 3 लड़कियां हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब लड़की यहाँ होती है, क्या वो गुनाह है हो ना। जब तक लड़की पैदा होती है और जब तक मरती है, देखो मैं उसके बाद मैं स्कूल गई, मेरी स्कूलिंग हुई और 12th में 10th में मेरी एंगेजमेंट हो गई और 12th में आते आते मेरी शादी हो गई। तो ये बताइए कि हमारे जो हमें अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शादी के बाद में बहुत अच्छे परिवार में गई, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, भाई बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम हर रोज जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनका हम क्या करें। चाहे आप पति के घर में रह लो, चाहे आप पापा के घर में रह लो, कहीं ना कहीं आपको यही सुनने को मिलता है कि मतलब ऐसा क्यों करा, ये क्यों करेगी। मतलब कोई भी आके आपको ये नहीं कहेगा कि तुम अच्छा कर रहे हो, सब ये कहेंगे, कोई कहेगा तुम्हारी उम्र इतनी है। मतलब चलो अच्छा है, उन लेडीज का अच्छा है कि जो जॉब करती हैं, जो कुछ करती हैं, तो उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, उनको भी मैं मिडिल क्लास में नहीं लेती क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो घर में रहती हैं और कुछ करना चाहती हैं उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाती। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरी जॉब नहीं लग पाई, लेकिन उसके बाद भी मेरे में कुछ करने की लगन है। अगर मैं करना चाहती हूँ तो लोगों की क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मतलब पहले तो पापा ही बोलेंगे तुझे शर्म नहीं आती, तू इस उम्र में आके ये बना रही है। या हस्बैंड बोलेंगे देखना लोग क्या कहेंगे, मेरी तो बेइज्जती करा दी। या बच्चे बोलेंगे मम्मी आपकी तो उम्र है ये सब करने की। तो आप एक बताइए कि जब ये मतलब ये कोई गलत काम है क्या मोबाइल यूज करना। हम 2024 में चल रहे हैं, एक एडवांस हमारा जो इंडिया है वो तैयार हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें इतनी अच्छी मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छा आ रहा है। तो फिर क्यों मतलब क्यों, मेरा ये सवाल है, फिर भी क्यों लेडीज़ को टोका जाता है। अगर हमारे घर के लड़के पढ़ लिख के घर में बैठ जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, भाई बेचारे की जॉब नहीं लग रही, भाई बेचारे की शादी ऐसी हो गई। तो फिर एक लेडीज़ के साथ ऐसा क्यों। क्या वो लेडीज मतलब जब वो लेडीज होके आप सबको सपोर्ट कर सकती है, पत्नी को, पति को, बेटे को, भाई को, बाप को, सबको सपोर्ट करती है ना ये लेडीज। मैं हर उस मिडिल क्लास लेडी की बात कर रही हूँ जो घर में रहती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो जॉब करती हैं, बाहर जाती हैं, या जिन जो हाई फाई फैमिलीज में रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जो कि घर में रहती हैं और किसी पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं उनको जहाँ जैसे एक तो वो डिपेंड हो गई और ऊपर से उनको दबाया जाता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो हमारा तो कोई अधिकार रहा ही नहीं। वैसे कहने को इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर हम जैसे अब मैं हूँ, मेरे को कोई बोलेगा ये बताना इतनी उम्र हो रही है इसकी, ये तो वीडियो बना रही है, बताओ ये उम्र है इन सारे कामों को, ये कोई गलत काम है क्या। या तो हम किसी का कुछ बुरा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं,
मतलब कुछ गलत है क्या ये सब चीजें? और हम और आप मतलब आप लोग हमारे लिए बातें बनाते हो तो ये अच्छी बात है क्या? तो मेरा यही अनुरोध है कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जो करने की लगन कर रहा है, हिम्मत, मैं बहुत हिम्मत जुटा के मतलब मैंने अपने ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे। मैं बहुत लोग मुझे बोलते रहेंगे नहीं हमारी मत बनाना, हमारी ये मत करना, हमारी वो मत करना। तुम्हें देखना भी सब कुछ है, तुम्हें मतलब ये भी देखना है कि भैया इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तुम्हें अगले को नोट डाउन भी पूरा करना है, लेकिन तुम्हें उसको दिखाना भी है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। अगर वो कुछ कर रहे हैं, चाहे उसका नहीं चल रहा, मैं ये कह रही हूँ कुछ भी नहीं, मेरा 1% भी नहीं चल रहा, लेकिन कुछ करने की हिम्मत तो है मेरे अंदर, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना कुछ करने की। तो आप सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं तभी मैं ये वीडियो बनाने के लिए हिम्मत कर पाई हूँ। तो दोस्तों मेरा यही एक वो है कि आप अपने घर की जो महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, अगर वो कुछ करना चाहती है आप उन्हें फोर्स मत करिए, लेकिन अगर वो खुद से कुछ करना चाहती हैं तो प्लीज़ आप उन्हें रोकिए मत, उन्हें सपोर्ट करिए, उनका साथ दीजिए। जैसे उन्होंने आपके टाइम में आपका साथ दिया है, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने पापा का, वैसे ही आपका भी फर्ज है कि आप भी उनका साथ दें। तो अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी, और मैं स्पेशली ये किसी को टारगेट करके नहीं करी थी, कोई अपने ऊपर मत लेना। तो मैं आपसे यही शेयर कर रही थी कि हम जब कुछ करते हैं तो बहुत हिम्मत जुटा के करते हैं और बहुत मेहनत से कर पाते हैं, और स्पेशली वो जैसे जिसने कोई कोर्स ना करा हो, जैसे कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन तुक्का मार के खुद ही करके, खुद ही उल्टा सीधा करके कुछ सीखा तो है ना, कुछ करने की कोशिश तो करिए। पहले शुरू में एडिटिंग की प्रॉब्लम होती थी, बेटे से कहती थी बेटा हाथ जोड़ रही हूँ, पैर टूट रही हूँ, ये कर दे वो कर दे, 2-4 बार मैंने उसके नखरे झेले, फिर नेट से मैंने सब कुछ सीख लिया। तो सीखने की लगन भी तो होनी चाहिए ना। आपको उस लेवल पे आने के लिए कितनी रातों में जागी होंगी आपको पता है। तो कम से कम आप मेरा मेरा कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मेरा प्लीज़ बुरा मत कीजिए, कम से कम आप मेरे साथ बनिए। मैं अपने कभी भी मेरा होता था मैं यही कहती हूँ हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब लोग मेरी फैमिली हैं, आप मुझे सपोर्ट करिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा। 2024 आ चुका है, आधा निकल चुका है, लेकिन जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। आदमी शादी के बाद सोचता है कि सब कुछ वो ही कर रहा है, वो एक इनकम कमा के ला रहा है, ऑफिस जा रहा है, और वो सोचता है कि जो औरतें हैं वो कुछ भी नहीं कर रही। तो क्या ये सही है? और फिर वो औरत को जब 10-15 साल शादी के निकल जाते हैं, फिर वो औरत को ताना देता है कि भाई मैंने तो कमाई करी है, तूने क्या करा है, तू तो घर में रही है। अब आप एक बात बताइए, जो औरत घर में रहती है वो ना दिन देखती है ना रात देखती है, कभी रात को कुछ खाने को बनाना है, कभी बच्चे रो रहे हैं, कभी बच्चे पैदा करना ही एक बहुत बड़ी बात है, एक बच्चों को परवरिश देना बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो सबसे पहला जो मेरे अंदर वो बात है कि अगर हम अपने बच्चों को भी संभाल सकें, अपने बच्चों को सही संस्कार दे सके, संस्कार देने बहुत ज़रूरी है। जितनी हमारे लिए एजुकेशन ज़रूरी है उतने ही हमारे बच्चों के लिए संस्कार देने ज़रूरी है, कि वो हर लड़की की, हर औरत की, हर माँ की, हर आंटी की, हर दीदी की, हर बहन की, हर सबकी इज्जत करें, हर वुमेन की इज्जत करें। क्योंकि जब तक बच्चे इज्जत ही नहीं करना जानेंगे तो वो क्या जानेंगे। आदमी में अहंकार आ जाता है, वो कहता है मैंने पूरी ज़िंदगी कमाया, मैंने ये करा, ये मेरे बाप का घर है, ये है वो है। औरत का कहाँ? औरत का तो फिर कोई अस्तित्व भी नहीं है। जबकि औरत पूरी ज़िंदगी अपने घर को देती है। वो जो घर है, आप देखो, वो जो घर है वो घर औरत से ही है, औरत ने ही बनाया है, औरत ने ही बच्चे पैदा करे हैं, औरत से ही रिश्ते हैं। अगर औरत नहीं है तो घर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक काम वाली भी लाते हैं ना, वो 10 से 15 हज़ार रुपये ले लेगी आपके हर महीने के कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, इन सब चीज़ों के। तो बहुत ज़रूरी है कि खुद हम औरतों की ये वो है कि हाँ, अगर हम ये सहते रहते हैं ना, सबसे बड़ी कमी हमारी है कि हम सहते रहते हैं, और हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको रोज नए दिन हम अपने आप को ठेस लगवाते हैं। फिर हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं 10-15 साल बाद या 20 साल बाद। पहले आदमी बोलता था, वही देख देख के फिर वो बच्चे बोलते हैं, वो भी उस टोन में बात करते हैं कि जैसे वो हम पे एहसान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हर जगह औरत को ही गलत ठहरा दिया जाता है। तो अगर जो औरतें खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहती हैं, या जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, अगर मैं वीडियो बना रही तो घर में रहकर ही तो बना रही हूँ, किसी का कोई इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा, कहीं आ नहीं रही, कहीं जा नहीं रही,
तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करिए, इस टाइम को ऐसे बर्बाद मत करिए, बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस मत लगने दीजिए। तो ये जो हमारी मिडिल क्लास औरतें हैं, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आज हमारा जो भारत है वो इतनी आगे जा रहा है, जो एजुकेटेड आजकल की लड़कियां हैं वो पायलट बन रही हैं, चंद्रमा पर जा रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके साथ आज भी वही हो रहा है जो पहले होता था। आज 2024 में भी औरतों का यही हाल है जो पहले होता था। और पहले तो आदमी उनको कुछ नहीं समझते, फिर उनकी औलाद कुछ नहीं समझती, मतलब औरत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो औरत का तो कोई मोल ही नहीं है ना। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं ना स्कूल, तो उन्हें संस्कार देने भी बहुत जरूरी है। और ये संस्कार खाली माँ के उससे नहीं आते, माँ बाप दोनों के उससे आते हैं बच्चों में। तो कुछ गलती माँ की होती है, कुछ बाप माँ को ब्लेम करता है, माँ बाप को ब्लेम करती है, और इस चक्कर में बच्चे सब दोनों को फायदा उठाते हैं। और एंड में ये होता है कि वो बच्चे भी दूसरे आप भी की तरह, आपके नेचर की तरह हो जाते हैं, और फिर वो आगे उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। तो अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है, अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी करनी है, अपनी ज़िंदगी अच्छी करनी है, तो हमें क्या करना होगा, अपने बच्चों को समझाओ कि आप किसी से भी बात करो तो प्यार से करो, किसी की इज्जत करो, सम्मान करो। एजुकेशन ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है इज्जत। और जो हम अपनी सेल्फ अपने लिए हम कदम नहीं उठा सकते तो हम आगे क्या करेंगे। तो सभी माताओं, सभी बहनों, सभी से मेरी निवेदन है कि जीवन में कुछ ना कुछ करें, ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। इतने टाइम हम छोटे से बड़े हो गए, बड़े से फिर अब हम आधी एज से भी ज़्यादा में निकल गए हैं। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने जीवन को इतना समझ लिया है कि अब हमें कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं है। और आदमियों को भी ये समझना चाहिए कि जिस औरत ने पूरी ज़िंदगी आपको दे दी, तो तुम ये कहने का हकदार नहीं हो कि भाई ये मेरा है, या ये प्रॉपर्टी मेरी है, या मैंने इतना कमाया है। जितना आपका है कानूनन तौर पे वो औरत का भी है, क्योंकि उसने पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी आपको दे दी है, आपके बच्चों को दे दी है, इस घर को दे दी है। तो सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। कोई भी औरत इतनी दिल की बुरी नहीं है कि आप अगर उसे इज्जत से, प्यार से बोलोगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगी। और आजकल आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाली लड़कियां हैं, आजकल कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करती। वो टाइम था जो निकल गया, लेकिन अब जो आने वाला जो टाइम है उसमें कोई किसी की बर्दाश्त नहीं करता। तो सभी अपने बच्चों को संस्कार दें, सभी इस चीज़ को समझाएं। अगर हमारे बच्चे, हमारे लड़के समझेंगे ना इस बात को, तो उनका घर बस जाएगा, उनका घर बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। तो बहनों, भाइयों, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं दोबारा से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आगे भी मैं अपनी ऐसे दिल की बातें आपके साथ शेयर करूँगी कि 2024 निकलने वाला है, आ चुका है, आधे हम हाफ पे पहुँच गए हैं। तो उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सभी की सोचों को आगे, जैसे हमारा देश आगे तरक्की कर रहा है, उसी तरीके से हमें अपने लिए स्टेप उठाने की ज़रूरत है। आप कुछ करिए। घर में रहकर भी, हम खाली रहकर भी कुछ ना कुछ करते ही है ना। हम घर के काम भी करते हैं, हम सोचते हैं ये भी कर ले, वो भी कर ले, उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कुछ ना कुछ करने में बहुत ही आपकी ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर कोई मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।